जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 मार्च के दिन, अरे यार, एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 मार्च के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ये क्या होने लगता है यार। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। इतना मतलब डॉग मेरे मोहल्ले में एक्टिव रहते हैं। ओके देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में है, इसका मतलब आपके पार्टनर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। इनको बहुत मुश्किल लग रहा है कि इनको जस्टिस मिलेगा। मे भी आपका डिवोर्स हो रहा है एंड आपको लग रहा है कि पता नहीं जस्टिस हो भी पाएगा कि नहीं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी को डिवोर्स दिया है एंड डिवोर्स देने में उनको बहुत एलिमनी देनी पड़ गई है, इस वजह से इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए तो आए कैसे, क्योंकि इनके फाइनेंसेस तो अच्छे नहीं हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है या जॉब नहीं है, क्योंकि पेज की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर ने इन्वेस्ट बहुत किया है, या तो इस रिलेशन पे, या फिर इन्वेस्टमेंट करते करते इनका पैसा सारा ख़त्म हो गया, लॉस में चले गए ये। मे भी आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे, या तो ये किसी ऐसे पर्सन, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड भी है, तो किसी ब्यूटीफुल लेडी के चक्कर में पड़ गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया। मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, यस, एंड ये टेम्पटेशन में फंसे थे। इनको लगा कि अगर ये इस रिलेशन में जाते हैं तो इनको फ़ायदा ज़्यादा होगा, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वहाँ पे इनको घाटा हो गया। उस इंसान ने डिवोर्स लेकर के इनके पास जो कुछ था वो भी सब छीन लिया एंड इस वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मुझे अभी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनकी जॉब वगैरह में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, पैसे की दिक्कत मुझे दिख रही है। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 9, 8 एंड बस 2, 9, 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 82, 89 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 92, 98 भी हो सकता है एंड 29, 28 किसी की एज भी हो सकती है। बाकी ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेफुलनेस को क्लेरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है आपने एक दूसरे के साथ। जब भी आप लोगों के बीच में, चाहे ये कोई नया रिश्ता है, चाहे आपके एक्स हैं, चाहे करंट पार्टनर हैं, कोई भी हैं, इनके साथ आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने इक्वल गिव एंड टेक किया है एंड यहाँ पे आपके पार्टनर को लगता भी ऐसा है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से इनको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। पास्ट में इनके साथ जो कुछ भी गलत हुआ हो सकता है, मतलब चाहे डिवोर्स हुआ है, चाहे इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है, ये किसी अफेयर में फंस गए थे, लेकिन इनको फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि यू आर द वन। वो जो थर्ड पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइप की थी, मतलब पावरफुल फैमिली से हो सकती है, बहुत रिच हो सकती है, अथॉरिटी वाली हो सकती है, लेकिन इनको फील हो रहा है कि जैसे अगर आपके साथ ही आएंगे, मतलब यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने रियल ट्रू सेल्फ में रह करके ये आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। इनको जैसे शो ऑफ नहीं करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनके साथ आपका दिल मिल जाता है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, जिनके साथ आपको ज़्यादा स्टाइलें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इम्प्रेस करने वाली फीलिंग नहीं है कि आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा।
एंड ये दोनों के साथ है, मतलब आप दोनों दिल से जुड़े हुए हैं। कोई शो ऑफ नहीं, कोई स्टाइल नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें मारना, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल दिल से कनेक्शन है। तो इनको फील हो रहा है कि यस, दिस इज माई सोलमेट। कंट्रोल को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। देखिए, डिफरेंस यहाँ पे मेन ये हो सकता है क्योंकि ओके, यस, देखिए मुझे मेन डिफरेंस ये दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपके पार्टनर इतने नहीं हैं क्योंकि इनका पैसा कहीं पे निकल गया एंड इस वजह से या तो इनकी जॉब चली गई या कोई और लॉस हुआ है, पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ ज़्यादा खर्चा हो गया या लॉस में चले गए, इन्वेस्टमेंट जो भी था वो जैसे डूब गया। तो ऐसी कुछ कंडीशन है क्योंकि बॉटम की एनर्जी पेज की है एंड ये जो पेज की एनर्जी है यही सारी दिक्कत क्रिएट कर रही है। आप लोग सेल्फिश टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं इनको, मतलब जैसे ग्रीडी नहीं है लेकिन हाँ सेल्फ लव वाली एनर्जी है कि मतलब मैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की अपब्रिंगिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है, आप लोग रिच हो सकते हैं, आप लोग इनसे तो मज़े में दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप जिस लग्जरी में रहते हैं, जिस लेवल का आपका स्टैंडर्ड है, आप उससे कम पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब आपको ये चीज़ सही लगती है क्योंकि आप लोग भी वर्किंग हो सकते हैं एंड आपके अकॉर्डिंग ज़्यादातर तो मुझे आप लोग फीमेल दिख रहे हैं, बट मे बी आप मेल हैं। देखिए, फीमेल के साथ ही ऐसा होता है ज़्यादातर कि उनको लगता है कि अगर मैं इस कंडीशन में रह रही हूँ एंड मैं हार्डवर्क भी कर रही हूँ, मैं पैसा भी अर्न कर रही हूँ, तो फिर एटलीस्ट मुझे इससे नीचे ना जाना पड़े। इससे ऊंचे चले जाएं तो वेरी गुड, लेकिन इसके लेवल पे रहें तब भी अच्छा, लेकिन नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इस वजह से अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हालांकि देखिए, नंबर वन की चीज़ तो बॉन्डिंग ही होती है, लेकिन ये भी चीज़ होती है ना कि बॉन्डिंग का मतलब ये है कि दूसरा पर्सन भी आपकी फीलिंग को ऑनर करे। अगर आपको किसी चीज़ से दिक्कत है तो मतलब ये दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको खुल के बात करनी चाहिए। ओ माय गॉड, कोई मुझे मैसेज कर रहा है लगातार पर्सनल रीडिंग के लिए, लेकिन अभी मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पे 9 to 11, 11 भाई ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ चुकी है। तो मैं देख लेती हूँ ट्विन फ्लेम से कार्ड की क्या आपको करना चाहिए। शिट यार, कोई कॉल करने पे लगा है। स्टार सीड योर सोल्स ओरिजिन, 11 नंबर फिर से आ गया। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बर्थडे हो सकती है। ओके, आपकी बर्थडे हो सकती है। नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है रिकॉग्नाइज योर ट्रू होम एंड आइडेंटिटी। मुझे भी यही फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए क्योंकि पैसा इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना भी नहीं कि आप एक अच्छा सा पार्टनर खो दें। ओके, आपका पार्टनर अगर जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हार्डवर्किंग नहीं है, काम से बच रहा है, भाग रहा है, तो वो एक गलत चीज़ है। लेकिन ये भी है ना कि आपके पार्टनर हार्डवर्किंग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत चल रही है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। इम्पास, आपके पार्टनर आपके पास सडनली जैसे प्रकट हो जाना चाहते हैं, इनकी फीलिंग ऐसी है कि जैसे ये एकदम से आपसे मिलने के लिए आ जाएं एंड मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि ये सडनली आपके पास आ जाएंगे। यस, आपका इंटरेस्ट पैसे की तरफ ज़्यादा देख के आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि ये आपसे, क्योंकि मूव ऑन करने के बाद भी इनको वही चीज़ फील हो रही है कि जैसे मुझे तो यही जच गया है पार्टनर, मुझे तो इसी के साथ मज़ा आता है। मतलब एफर्टलेसली आप लोगों का कनेक्शन बन गया है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टनर के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं, उसको इम्प्रेस करने की कोशिशें करते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है। एंड एक पर्सन होता है जिसके साथ एफर्टलेसली आपका सब कुछ सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो इंसान आपके लिए हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ना कि वो इंसान जिसको जब देखिए आप टॉम एंड जेरी की तरह चेस कर रहे हैं।
तो वो चीज़ कभी मुझे नहीं लगता है कि वर्क करती है। तो यहाँ पे ये आपको छोड़ के तो चले गए हैं, लेकिन इनको अक्सर इनका दिल करता है कि एकदम से जैसे आपके यहाँ प्रकट हो जाएँ, आपके सामने खड़े हो जाएँ आके एंड आपको सरप्राइज़ कर दें। एंड मुझे दिख रहा है कि इनकी ये कभी भी आपके सामने आ सकते हैं सडनली। यहाँ पर 2 एंड 8 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किस्मत का साथ चाहते हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि बस किस्मत साथ दे दे, मतलब जैसे इनका या तो फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो जाएँ या कुछ ऐसा हो जाए, तब ये आना चाहते हैं आपके पास, ऐसे खाली हाथ नहीं। सोलमेट, इनको फ़ील हो रहा है कि जैसे आप दोनों सोलमेट हैं। आपके पार्टनर भी इसी माइंड के हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपने इनके सामने कोई अ, हाइड कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत है, तो आपने इनको बता दिया है कि भाई आई कांट एडजस्ट, क्योंकि आपके अंदर मुझे कोई छल-कपट नहीं दिख रहा है। मतलब पैसे के लिए ग्रीड नहीं दिख रही है। ये दिख रहा है कि मैं इसी तरह का मेरा लाइफ़स्टाइल है, मैं इससे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं, मतलब अगर आप झूठ बोल के शादी करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आप भले ही ग्रीडी हों, आप जैसे भी हैं, आप क्लियर बताइए, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ह्यूमन वाली ही दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा तो है नहीं कुछ इनह्यूमन हो जाए। ओके? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये खुश हो रहे हैं कि ये पर्सन भी वैसे ही है जैसा मैं हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शैडो साइड होता है लोगों का, लोग छुपा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं कि भाई मैं थोड़ा-सा गुस्सैल नेचर का हूँ, मैं थोड़ा-सा पैसे के पीछे भागता हूँ, मुझे पसंद है रिचनेस, मुझे पसंद है लग्ज़री लाइफ़। तो अगर ऐसा है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके अंदर छल-कपट नहीं है, आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता है उन्हें चाहिए क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो फाइनेंशियली वीक हैं एंड ये चाहते हैं जस्टिस देना, मतलब कि ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ इनकी शादी हो, तो आप खुश रहें, आप नाराज़ ना हों, आप कंप्रोमाइज़ ना करें। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाएँगे, ये नहीं आएँगे आपके पास, लेकिन जैसे ही हो जाएँगे, ये सबसे पहले आपके पास आएँगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो न्यू मून आने वाला है, तब तक आपको कुछ पावरफुल चेंजेस दिखाई पड़ेंगे अपने पार्टनर में। ओके गाइस, जय माता दी।